गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाली। कैसे हो आप सब लोग? सो आज आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीन, जो कि मुझे लग चुकी है। और ये इंट्रो वीडियो के बाद आप देखना, पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। आप उसको देखो। आपको एक आप अगर मलेशिया में हो, सो यू डोंट नीड टू वरी मच, बिकॉज आई एम श्योर जैसे मेरे वाले सेंटर में था वैसे सारे सेंटर में वैसे ही है। मलेशिया गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से वैक्सीन जो है उसको कवर कर रहे हैं सबके लिए, और बहुत ही इजी वे में कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो आई अर्ज एवरीबडी टू टेक द वैक्सीन, जो कि क्योंकि अभी मलेशिया में काउंट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको देख के नहीं लग रहा है कि हम सभी लोग सेफ़ हैं। लॉकडाउन तो वैसे भी है, कुछ भी खुला नहीं है गाइस, सारे लोग फ्रस्ट्रेशन मोड में जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप जाओ और वैक्सीन लगा के आओ। मैंने अपना फर्स्ट डोज ले लिया, और एस्ट्राजेनेका फर्स्ट डोज, इंडिया में उसको कोविशील्ड भी बोलते हैं। तो बस, तो मुझे एक्चुअली डिस्कस करना था साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो हाँ, मैंने सुना है कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं गाइस। आई विल नॉट नेम एनी पर्टिकुलर थिंग कि हाँ ये हो रहा है या वो हो रहा है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि मैंने सुना था किसी को फीवर हो रहा है, किसी को नोज़ी हो रहा है, किसी को थ्रोट हो रहा है, किसी को मतलब गले में खिंच-खिंच, फिर किसी को बहुत ही हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, या तो किसी को सभी हो रहे हैं और किसी को 1-2 दिन के बाद हो रहा है। तो मैं किसी मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी ये हो सकता है, हो सकता है, बस मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी इस बात को कुछ दिन हो गए हैं। तो अभी आई कैन डिस्कस कि मुझे क्या हुआ था आफ्टर आई टुक माई फर्स्ट डोज़। तो हाँ, जब मैंने अपना फर्स्ट डोज़ लिया तो उसके बाद तो मुझे 1 दिन तक कुछ भी पता नहीं चला। आई मीन फर्स्ट डे 10:30 को मैंने 10 ओ क्लॉक सुबह मैंने ले लिया था। उसके बाद नॉर्मल जैसे मेरा डेली का रूटीन होता है, मैंने वो सब किया, तो आई डिड नॉट फ़ील एनीथिंग। बट 2 दिन तक मुझे यहाँ पे जहाँ पे मैंने इंजेक्शन लिया था वहाँ पे थोड़ा-सा पेन हो रहा था, जो कि मैंने डॉक्टर को पूछ के थोड़ा-सा आइस लगा दिया तो वो ठीक हो गया। वो इंजेक्शन की वज़ह से हो रहा था। अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं बात करूँ, तो सेकंड डे स्टार्ट हुआ मेरा साइड इफ़ेक्ट। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने पूरा 2 दिन तक अपना फ़ीवर जो है मैंने वो मॉनिटर किया। मुझे कुछ भी टेम्परेचर वग़ैरह तो नहीं आया, बट सेकंड डे मुझे हेडेक हुआ, और ये आई विल से 40%, नॉट 100%, बट 40% के जैसा मुझे हेडेक हुआ। फिर बॉडी पेन हुआ। बॉडी पेन ज़्यादा नहीं, बट हेडेक, हाँ, हेडेक बहुत ज़्यादा हुआ। तो मुझे लगा कि शायद अभी फ़ीवर आए, तो मैंने चेक किया, पर फ़ीवर तो नहीं आया। बट हाँ, ये 2 सिम्पटम मुझे आए थे, ये 2 साइड इफ़ेक्ट मुझे थे, हेडेक एंड बॉडी पेन का। बाकी तो नॉर्मल, आई कुड नॉट फ़ील बाकी सारे सिम्पटम्स मुझे नहीं आए, साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं हुआ, बट ये दोनों चीज़ें मैंने फ़ील किया। बट इट वाज़ वेरी नॉर्मल, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगा, और ऐसे फटाक से हो गया, शॉट जो है वो फटाक से हो गया। और दैट्स ऑल मेरी स्टोरी। कुछ भी बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, नॉर्मल हुआ। तो प्लीज़ जाइए और वैक्सीनेशन लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी आप देखो कैसे मैंने पूरा अपना वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया इस वीडियो में। प्लीज़ आप उसको देखो। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड प्लीज़ घर पे रुकिए जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है। बाय। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने एंट्री ले लिया है। मेरा ब्रांच जो था वो था मलेशिया कुआलालंपुर में PWTC। और यहाँ पे आप एंटर करते के साथ ही आपको दिखेंगे एक बड़ा सा हॉल, और वो हॉल आपको क्रॉस करके जाना है। जो भी आपका स्टेशन है, स्टेशन 1, स्टेशन 2, मेरा था स्टेशन 1, तो मैं जा रही हूँ स्टेशन 1 की तरफ। आपको ऐसे ही बहुत सारे स्टेशंस मिलेंगे, और जो भी आपका स्टेशन है आप उसको ऐसे ही लिखा होगा, आपको देख के बस उसको फॉलो करना है। तो देखो गाइज़, यहाँ मैं आ गई हूँ स्टेशन 1,
और यहाँ पे बहुत सारे चेयर हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो हमको बता रहे हैं कि क्या करना है, बोथ इन मलई एंड इंग्लिश, कैसे आपको एंटर करना है एंड ऑल दोस डिटेल्स। Okey, di sini terowongan ada appointment pukul 10 tak? Okey. 10.30 ada? Pukul 11? गाइस यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम लोग जा रहे हैं स्टेशन 1 की तरफ। और जैसे कि आप यहाँ पे देखा आपने, ये PWTC का ब्रांच है। यहाँ पे वो वैक्सीन दे रहे हैं कुआलालंपुर में, वन ऑफ द ब्रांच। और यहाँ जाने के लिए आपको लिफ्ट भी मिलेगा और एस्केलेटर भी मिलेगा। आई टू द एस्केलेटर इन दिस सिचुएशन। एस्केलेटर ये बहुत ही ईजी होता है एक्सेस करना। और यहाँ हम जा रहे हैं स्टेशन 1। और गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एंटर किया है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम है जहाँ पे आपको टोकन कलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेशन है उसके बेसिस पे आपको टोकन कलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेशन 1 है, कौन सा स्टेशन 2 है और कौन सा स्टेशन 3 है। और अब मैं यहाँ पे स्टेशन 1 में एंट्री कर रही हूँ। और एंटर करने के बाद ही मुझे यहाँ पे उन्होंने दे दिया है 2 फॉर्म और एक टोकन नंबर। तो जो भी आपका टोकन नंबर है वो आगे डिस्प्ले करेगा, आपको उसके बेसिस पे एंटर करना है और वो 2 फॉर्म आपको फिलअप करना है। वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन भी वो दे रहे थे माइक में कि आपको क्या क्या डिटेल फिल करना है और कैसे फिल करना है। सो इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फिल द फॉर्म एंड ऑल। तो ये मेरा फॉर्म है A0456, मेरा टोकन नंबर है, मेरा स्टेशन 1 है। और जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे डेट और टाइम भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल जो है वो फिल करना है येस या नो में, जिसके बेसिस पे उनको इजी होगा आपको कंसल्ट dalam bahasa Inggeris dan satu muka surat dalam bahasa Melayu. Anda hanya perlu the recipient's signature. You only need to fill up your details, which is your name, today's date, and your IC number. But please do not sign it yet. Please take note that you don't have to sign it at the signature part until you meet the doctor, and the witness signature will be filled up by the doctor. तो गाइस जैसे कि आपने देखा, बोथ इन मलई और इंग्लिश में वो लोग वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो जो भी आपको बोल रहे हैं कि ओनली इन मलई एंड ऑल, वो इनकरेक्ट है। दोनों ही लैंग्वेज में वो लोग वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि मैं वो फॉर्म फिलअप करके जब मेरा टोकन नंबर आया तो मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स द कंसल्टेशन रूम, फर्स्ट कंसल्टेशन रूम। तो वहाँ पे भी आप देखना कि कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब मान रहे हैं, सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पे हुआ है। और बीच बीच में पुलिस चेक इन भी हो रही थी कि प्रॉपर हम लोग सब मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। तो या इट वाज वेरी थॉटफुल ऑफ मलेशिया गवर्नमेंट। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ फर्स्ट कंसल्टेशन रूम में, जहाँ पे वो आपको पूछते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो क्या, ब्रेस्ट फीड कर रहे हो क्या, आपको पहले से कोरोना हुआ है क्या, एंड ऑल दोज डिटेल्स इन द फर्स्ट रूम। उसके बाद आप एंटर करते हो सेकंड कंसल्टेशन रूम में, जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि मतलब आपका कुछ अगर मेडिकल हिस्ट्री है, या तो आपको अगर कुछ डाउट है तो पोस्ट कोविड के वैक्सीन आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और मेडिसिन खाओ तो आप कैसे खाओगे। तो ये सब के बाद हम एंटर किए जहाँ पे हमको इंजेक्शन लगने वाला था, जो कि ऑफ कोर्स मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ वहाँ पे वीडियो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था। तो बस उसके बाद मेरा हो गया। उसके बाद भी काम ख़त्म नहीं हुआ है गाइस अभी तक। तो अभी मैं जा रही हूँ वेटिंग रूम पे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करते हैं वो आपको कुछ देर, अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ या तो कुछ ऐसे हुआ तो अंडर मेडिकल कंडीशन कवरेज आपको वो रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सेंटर, ऑब्जर्वेशन एरिया में हमको हमारे फॉर्म लेके हमको एक कार्ड दिया गया, जिस पे मेरा ऑलरेडी एंट्री हो चुका था कि आई वॉज आई ऑलरेडी हैव टेकन माई फर्स्ट डोज। तो वो जो कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भूलना मत गाइस। दिस लुक्स लाइक दिस। और वो कार्ड आप लेके वहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट होगा विद इन 12 वीक्स एंड ऑल।
तो उसके बाद और क्या था, बस हो गया मेरा वैक्सीनेशन और मैं खुद चल के वॉक करके घर आ गई। दैट्स ऑल गाइस, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे कुछ कुछ ड्रिंक्स भी वो लोग दे रहे थे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।